भगवान की परम भक्ता थी, उनका नाम था सक्कू बाई। बहुत ध्यान से सुनना। तो सक्कू बाई जो थी, ये एक बड़े अच्छे भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ था। भक्त परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार के बच्चों की आंखें शंखनाद सुनकर के, घंटे घड़ियाल सुनकर के, जिस घर के बच्चे जगते हों, उसको समझो वो भक्त परिवार। जहां के बच्चे फिल्मी गाने सुनकर के उठते हों, सुबह माता पिता की गालियां सुनकर के उठ रहे हों, वो भक्त परिवार नहीं है। भक्त परिवार तो वही है जहां पर ठाकुर जी का कीर्तन हो रहा हो, शंख बज रहे हो, घंटे घड़ियाल बज रहे हो सुबह, और उनको सुनकर के जहां के बच्चों की आंखें खुलती हों, वो भक्त परिवार। तो सक्कू बाई जो थी, वो भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन बेटी कैसे घर में जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। जिस परिवार में बेटी जाती है वो कैसा होगा, ये कोई नहीं कह सकता। कहो तो ब्याह होने से पहले जिस घर में गई थी, वो बिल्कुल कुछ था ही नहीं उनके पास, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस घर में वो गई तो वहां जाकर के धन धान्य से भर दिया। थोड़ा बच्चों को शांत रखें माताएं, थोड़ा कथा में आगे वाले बच्चों से ज्यादा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा देख लो, अगर शांत हो जाएं तो सक्कू बाई अपने परिवार के विपरीत घर में गई। उनका विवाह एक ऐसे खानदान में हुआ जो भक्ष भक्ष खाते थे, भक्ति से दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन सक्कू बाई रह रही थी अपने परिवार के साथ। उनकी सासू मां ना उनको भजन करने देती थी, ना ठाकुर जी की सेवा करने देती थी। उनकी ननद 24 घंटे उनकी नाक में नकेल डाल के रखती थी। ऐसी सक्कू बाई का परिवार। लेकिन सक्कू बाई नित्य ठाकुर जी का स्मरण मन ही मन करती थी। भक्तमाल में अंतर्निष्ठ भक्तों की कथाएं बताई गई। भक्ति जरूर नहीं है, जब तक प्रकट करके नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। भक्ति आप अपने हृदय में भी कर सकते हो। आपके बगल वाले को भी नहीं पता होगा कि आप मन ही मन में भक्ति कर रहे हो, ऐसी भक्ति भी विशेष होती है। इसको अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं, और वो ज्यादा विशेष मानी जाती। तो सक्कू बाई अपने अंदर ही अंदर भक्ति करती थी ठाकुर जी से। एकांत में जब उसको भोजन पानी बनाने से फुर्सत मिलती थी तो एकांत में बैठ जाती थी, नेत्र बंद करके हृदय में ही ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर मंदिर बना के ठाकुर जी को विराजमान करती, उनके सामने कीर्तन गाती, नृत्य करती, मन ही मन में। एक दिन सक्कू बाई अपने घर के झूठे बर्तनों को मांज रही थी, तभी उस नगर में भागवत की कथा हुई। तो भागवत जी की शोभा यात्रा, जैसे यहां पहले दिन आप लोग भयंकर गर्मी में नंगे पांव चल के आए, 2-3 माताएं बेहोश हो गईं, कई इनके पांव में छाले पड़ गए, ऐसी शोभा यात्रा निकाली महाराज। 2 दिन तक तो माताएं आई ही नहीं कथा में, बोले 2 दिन का कोटा यहीं हो गया शोभा यात्रा में। कथा उस दिन 5:30-6 बजे शुरू हुई थी शायद। तो मेरे मन में भाव आया कि अगर ये शोभा यात्रा दोपहर में हो जाती 4 बजे से, 1 घंटे में सब यहाँ आ जाते, फिर कथा सुनते सीधे, तो ज्यादा कष्ट नहीं होता। कोई बात, अगली बार कभी आएंगे तो दोपहर में नहीं करवाएंगे। हमें नहीं पता था मध्य प्रदेश के लोग नंगे पांव शोभा यात्रा, वैसे नियम तो यही है, शोभा यात्रा में नंगे पांव जावें, पादुका ना पहने। बड़े शहरों में कथाएं करते हैं, वहां तो कोई ध्यान देती नहीं माताएं। लेकिन अच्छा है, ठाकुर जी की सेवा में जब कष्ट मिलता है ना शरीर को, तो वो कष्ट नहीं होता। जीवन में जो कष्ट आने वाले होंगे ना, जैसे कोई विपत्ति घर पर आने वाली है या तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आने वाला है, यदि तुमने ठाकुर जी की सेवा में कोई कष्ट सह लिया
तो आगामी कष्ट जो होंगे वो सब कट जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो सक्कू बाई बर्तन मांज रही थी, तभी बाहर गली में से जो है शोभा यात्रा जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए लोग जा रहे थे। सक्कू बाई के मन में आया, मेरे नगर में कथा होने वाली है, शोभा यात्रा जा रही है, यदि मैं भी इस शोभा यात्रा में पहुंच जाऊं तो आनंद आ जाएगा। अपनी सास के पास गई। सास किसे कहते हैं? जिसके मारे सांस भी ना ली जाए, वही सास है। जो सांस लेने दे बहू को, वो सास नहीं, वो मां है। और जो सांस ना लेने दे वही सास है। ननद, ननद कौन है? ननंदयति, जो बहू के सारे आनंदों को छीन ले वो ननद है। और जो आनंदों को ना छीने वो बहन है। यदि घर की बहू अपनी सास से ऐसे मिलवावे कि ये मेरी सासू माँ है, तो समझो कि हाँ वो सास ही है। और वो कहे नहीं ये मेरी माँ है, ये ना कहे सासू माँ है, तो समझो कि हाँ ये प्रेम करती होंगी, तभी माँ बोला। कहे ये मेरी ननद है, तो ननद कहे तो मतलब कोई कष्ट देती होगी इसलिए ननद। कहे नहीं मेरी बहन है, तो समझो कि हाँ उससे प्रेम करती। लेकिन सक्कू बाई की सास और ननद दोनों बिल्कुल वैसी ही थीं। सास और ननद ही थीं। बहुत कष्ट देती थी सक्कू बाई को, मारती भी थी, पीटती भी थी, गालियां भी देती थी। उनको मायके नहीं जाने देती थी, और वो जाती थी तो एक दो दिन में ही उनको ले आती थी वापस। सक्कू बाई लेकिन इसी आश में थी कभी तो दिन आएगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सक्कू बाई बर्तन धो रही थी, शोभा यात्रा की ध्वनि सुनी तो अपनी सास के पास गई और बोली, माँ मैंने सब घर के काम कर दिए, अब कोई काम बाकी रह नहीं गया, आपकी यदि आज्ञा हो तो पास में कथा शुरू होने वाली है, मैं कथा में चली जाऊं। अब तो उसकी सास बोली, तू जाके तो दिखा, तेरी टांगे नहीं तोड़ दूं। कथा सुनने जाएगी? अरे घर के और भी काम है, ऊपर के मंजिल पे सफाई करनी है, गंदे कपड़े धोने हैं, और ये करना वो करना, दुनिया भर के काम बहाने बता दिए। चुपचाप बैठी रहे, कोई कथा वथा में नहीं जाना है। सक्कू बाई बोली, इतने साल हो गए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, एक बार जाने दो ना। सास ने उठाया डंडा, तू अगर जिद करेगी तो अभी देख तेरी धुनाई कर दूंगी मैं, चुपचाप बैठ जा। सक्कू बाई रसोई घर में आ गई और रोने लगी, ठाकुर जी को कोसने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरी ननद बुरी नहीं है, मेरा ससुराल बुरा नहीं, बुरे आप हो। क्योंकि मैंने संतों से सुना है कि आपकी कृपा के बिना कोई कथा में आ नहीं सकता। आप शायद चाहते नहीं हो कि मैं कथा सुनूं, इसीलिए मैं कथा में आ नहीं पा रही हूं। यदि आप चाहो तो मेरी सास की बुद्धि बदल जाए, मेरी ननद की बुद्धि फिर जाए, मेरे पति अच्छे हो जाएं, लेकिन आप चाहते नहीं हो, इसलिए सब बिगड़ रहा है, आप ही बुरे हो। और ऐसा कह के रोने लगी, रुदन करने लगी सक्कू बाई। तो ठाकुर जी से अपने भक्तों का रुदन नहीं देखा जाता। भक्त गुस्सा हो जाए, क्रोध कर ले, सुना दे, कुछ भी करे, सब सहते हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्त जब ठाकुर जी के सन्मुख रोता है ना, ठाकुर जी से वो नहीं देखा जाता। जैसे सक्कू बाई ने रोना शुरू किया, ठाकुर जी उसकी सासू मां बनकर के प्रकट हो गए। सासू मां बनकर के उसके घर में ही आ गए। उसकी सास तो सो गई थी कमरे में जाके, उसकी सास का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए। और ठाकुर जी चल करके रसोई घर में गए, वहां सक्कू बाई रो रही थी, सिर झुका के बैठी थी। ठाकुर जी गए, सक्कू। उसने देखा सास आ गई, तुरंत खड़ी हो गई, घूंघट करने लगी। अच्छा चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर, ये रोने धोने का नाटक मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा। सारे काम हो गए घर के? बोले हाँ हाँ मां सारे काम हो गए। कथा में जाना है तुझे? ठाकुर जी बोल उसी टोन में रहे जिस टोन में उसकी सास बोलती है। कथा में जाना है तुझको? बोले हाँ मां जाना है। ठीक है चली जा, लेकिन समय से घर आ जाइयो, नहीं आई तो फिर देख लियो तेरी हालत बिगाड़ दूंगी मैं।
अब तो सक्कूबाई बोली, माँ मैं सच में जाऊं कथा में? बोला हाँ जा। सच में आप आज्ञा दे रही हो मुझे जाने की? बोला हाँ मैं ही कह रही हूं, जा चल। अब ज्यादा देर रुकेगी तो जाने नहीं दूंगी, चल जल्दी जा। अब तो बार बार चरणों में प्रणाम करे, अपनी सास को गले लगावे, बोले माँ अभी आती हूं कथा सुन के, आपके लिए प्रसाद भी लाऊंगी। सक्कूबाई कथा में गई और कथा सुनने लगी, प्रेम और भाव से आनंद करने लगी। और वहां से भागवत जी से बस यही प्रार्थना करके आई, हे भागवत, हे कृष्ण स्वरूप भागवत, आप मुझ पर कृपा करो, मेरी सास की मति बदल जाए, मेरी ननद अच्छी हो जाए। वो अच्छे हैं, बस उनको आपका बोध नहीं है, वो आपके बारे में जानते नहीं है, वो आपको जान जाएं, समझ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। प्रसाद लेकर के घर आई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए थे, असली सासू मां गेट पे बैठी थी। सक्कूबाई जैसे ही अंदर आई तो अंदर आकर के अपनी सास के पांव छुए, माँ आज कथा बहुत अच्छी हुई, व्यास जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई, इतना सुंदर कीर्तन सुनाया, ऐसा भजन सुनाया, मेरे मन का एक संशय था व्यास जी ने कथा में दूर कर दिया, ऐसी अच्छी कथा हुई, मैं तो खूब नाची, खूब आनंद किया, खूब नाम गाया, आपके लिए प्रसाद लाई हूं। सक्कू ने जैसी नजर उठा के देखा तो आंखें लाल, ताम्रवर्ण चेहरा का, और डंडा लेकर के सास ने मारना शुरू किया। किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली, आप ऐसे तो मत कहो ना, आपने ही तो कहा था तू चली जा। मैंने कब कहा था? झूठ बोलती है। अब तो इतना अत्याचार किया, खूब मारा, खूब पीटा। बोले कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी, तू जबरदस्ती अपने मन से गई थी, मेरा नाम लगाती है। ननद को भी बुला लिया, देख देख बेटी, मेरे पे गलत इल्जाम लगाती है, कहती है कि आपने कहा था कथा में चली जा, और कथा में होकर के आई है। सक्कूबाई मनी मन सोचने लगी, जब आप नहीं थी तो फिर कौन था? सक्कूबाई समझ गई कौन था। अब की बार सास ने जब डंडा मारा, सक्कूबाई ने डंडा पकड़ लिया और डंडा लेकर के अपने मंदिर के बाहर, घर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। बोले, इसलिए आए थे आप मेरी सास बनके, ताकि मेरी सास से पिटाई हो जाए, मेरी ननद मुझ पर चिल्लावे, इसलिए सब काम किया था? अरे कन्हैया, कब तक तड़पाओगे, कब तक मेरे जीवन में कष्ट देते रहोगे? आप सर्वसमर्थ हो, आप मेरी सासू मां का रूप धारण कर सकते हो, तो इनकी मति भी बदल सकते हो। आज आपको करना पड़ेगा, यदि आपने नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर के जैसे ही रुदन करने लगी तो सक्कूबाई के सन्मुख श्याम सुंदर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सक्कूबाई को दर्शन दिया। उसकी सास, ननद, पति और परिवार में जो भी लोग थे, सबने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही सब सक्कूबाई को प्रणाम करने लगे, पैरों में वंदन करने लगे। हमें क्षमा कर देना सक्कू, हमने तेरे रूप को कभी पहचाना नहीं, तेरी भक्ति को हम कभी जान नहीं पाए। और वैसा दिन आया, भागवत जी का एक दिन श्रवण करने मात्र से सक्कूबाई का संपूर्ण परिवार वैष्णव हो गया और सब ठाकुर जी का भजन कीर्तन करने लगे।